मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पर्किन रिएक्शन। सो व्हाट इज पर्किन रिएक्शन? पर्किन रिएक्शन क्या है? देखिए, ऑलरेडी मैंने बोर्ड में ये रिएक्शन ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, आप एज पर 12th में जैसे आप लोग केमिकल रिएक्शन को क्या करते थे, डिफाइन करते थे ना, उस तरीके से हम पहले इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज पर्किन रिएक्शन और द पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन? देखिए, दिस इज व्हाट aldehyde. Which aldehyde? Aromatic aldehyde. When an aromatic aldehyde is heated with the अनहाइड्राइड, ये अनहाइड्राइड है डियर स्टूडेंट, अनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड। एलिफेटिक एरोमेटिक आपको पता है ना। एक्चुअली एरोमेटिक कॉन्सेप्ट इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट हमें इतना ध्यान में रखना है कि जिसमें बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है वो एलिफेटिक। बस इतना आप लोग फिलहाल के लिए ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सो ये क्या है? ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ aliphatic acid. So when aromatic aldehyde heated with the anhydride of aliphatic acid in presence of salt of aliphatic carboxylic acid, sodium salt, this is what? Sodium acetate, sodium salt of carboxylic acid, it gives the अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, दैट इज सिनामिक एसिड। ये है आपका पर्किन रिएक्शन। समझ में आ रहा दोस्तों? आई एम रिपीटिंग वंस। व्हेन एरोमेटिक अल्डेहाइड हीटेड विथ एसिटिक अनहाइड्राइड और अनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम एसीटेट, इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, दैट इज सिनामिक एसिड। दैट इज नथिंग बट द योर पर्किन रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका मैकेनिज्म। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या होगा। ये जो सोडियम एसीटेट है, लेट वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट जो है ये क्या होता है? सेल्फ डिसोसिएट होता है। किस तरीके से सेल्फ डिसोसिएट होगा डियर स्टूडेंट? देखिए इस तरीके से, आपको पता है अगर हम लोग इसको पानी में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, तो डिसोसिएशन कैसे होगा? CH3COO नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, ये इसका डिसोसिएशन दोस्तों। अब ये जो डिसोसिएटेड क्या है? एसीटेट आयन है। ये एसीटेट आयन किस पे अटैक करेगा या फिर ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा? ये एसिटिक एनहाइड्राइड का। लेट वी सी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। मान के चले ये स्टेप वन या फिर इसको मैं कंटिन्यू में लेता हूं, बोर्ड छोटा है तो उसमें कवर करने के लिए मैं कंटिन्यू में लेता हूं। देखिए आप, ठीक है, ये आपका, इसको मैं पहले इधर ले लेता हूं। दिस इज व्हाट? CH3COO नेगेटिव और ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इस CH3 को मैं इस तरीके से लिखता हूं दोस्तों। देखिए ये हो गया आपका CH2 और ये आपका H मतलब CH3, देन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या हो गया है? दिस इज योर व्हाट? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा? ये जो H है, ये प्रोटॉन, इसको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों। इसको क्या करेगा? वो इस H को वो एब्जॉर्ब करेगा इस तरीके से, समझ लो, H को वो एब्जॉर्ब करेगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्यों एब्जॉर्ब करेगा? आप देखिए Na मतलब जो इसके साथ सोडियम एसीटेट में जो Na है इसके साथ अटैच था, इससे ज्यादा इसकी जो क्या कहते हैं आपको, जो एफिशिएंसी है अपने पास खींचने की, H की ज्यादा है, क्योंकि वो फिर से एसिड बनेगा। अगर उसको चांस मिलता है, हमें अगर कोई चीज, मान के चलो आपके पास क्या है, एक साइकिल है और आपको कहा जाता है, पापा ने कहा कि बेटा मैं आपको बाइक लेके देता हूं, मना करोगे आप? बिल्कुल मना नहीं करोगे, अब तो मुझे बाइक मिल रही है। तो इसके लिए जो Na था, Na इज अ साइकिल एंड H इज अ बाइक, ही इज रेडी, मोर अफेक्शन, बहुत जल्दी क्या होगा? वो एब्जॉर्ब होगा दोस्तों और यहाँ पे खींच लेगा वो। अब देखिए हो गया, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। किस तरीके से बनेगा? ये कार्बेनियन बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन गया कार्बनियन दोस्तों। दिस इज व्हाट? कार्बनियन, ये आपका बन गया कार्बेनियन। अब क्या होगा? ये जो कार्बेनियन है, ये कार्बेनियन किस पे अटैक करेगा? ये करेगा एरोमेटिक अल्डेहाइड पे। किस पे अटैक करेगा? इस एरोमेटिक अल्डेहाइड पे अटैक करेगा। किस तरीके से करता है? देखिए ये आपका एरोमेटिक अल्डेहाइड दोस्तों, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH
तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2 निगेटिव, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब क्या होगा देखिए, कीप इन माइंड ये जो निगेटिव चार्ज है मतलब CH2 का, ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ द एरोमेटिक अल्डेहाइड। ये जो एरोमेटिक अल्डेहाइड है इसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कौन सा, ये क्यों है, आपको भी पता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऊपर अटैच है, तो ये अपनी ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपने ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्या कि आप कोई भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन या मैकेनिज्म आराम से बना सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन सी 3 चीजें? एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितना आपको पता ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू विथड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी ओर खींचने की क्षमता, दूसरे के पैसे हो कोई चीज हो, है ना। बॉन्डेड एटम में अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कम है इन अ बॉन्डेड एटम, वो आपको पता होना चाहिए। एंड द अटैकिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट है जो अटैक कर रहा है, या फिर हम जो बोलते हैं ना इन प्रेजेंस ऑफ की बात करते हैं, ये जो है उसका फंक्शन क्या है। ये 3 चीज अगर आपको पता चल जाती है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट दैट टाइम एंड द अटैकिंग रिएजेंट, आप आराम से कोई भी क्या कर सकते हो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन, उसमें स्पेशली मैकेनिज्म आप आराम से बना सकते हो। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा ये, जैसे वो यहां पर अटैक करता है विथ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, द डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन विल शिफ्ट, वन ऑफ द बॉन्ड विल शिफ्ट हियर वेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो फिर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए आप, CO ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी एज इट इज, और ये CH2 ने अटैक किया यहां पर, तो फिर CH2 इस तरीके से जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा देखिए, अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक साथ में 2 स्टेप, ठीक है, जगह का मैं इसलिए 2 स्टेप में आपको दिखाता हूं। क्या होगा कि एक ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटॉन एब्जॉर्ब करने के बाद कहां से, H+, ठीक है, प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, और H+ एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये बन जाएगा OH, ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा OH बन जाएगा ना, देखो O प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है तो एक H+ लेता है तो OH बन जाएगा, और ये CH2 का एक H, मैं इस CH2 का एक H इधर दिखा देता हूं, ठीक है, फॉर योर बेटर कन्वीनियंट। ये देखिए, तो OH और H मतलब क्या होगा, H2O निकल जाएगा, -H2, समझ में आ रहा है क्या होगा, H+ प्रोटॉन आ जाएगा, यहां पर प्रोटॉन आ जाएगा, तो कैसे बनेगा मैं आपको दिखा भी दे देता हूं, देखिए C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से, ठीक है, ये H नीचे, ये मैं आपको मॉइटी दिखा देता हूं, C एक H ऊपर और इसके साथ एक H, ठीक है। तो अब क्या होगा कि H+ यहां पे अटैच होता है तो इस तरीके से बनेगा, और फिर ये जो H2 है H2 निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, अब यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, C, ठीक है ना, इसमें से OH निकल गया है, तो C डबल बॉन्ड CH, एक H ऑलरेडी है ना, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, बाकी रिमेनिंग एज इट इज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग देखते हैं फाइनल स्टेप में क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2, एडिशन ऑफ H2। अब एडिशन ऑफ H2 करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा देखिए, H2 हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो ये देखिए आप, यहां पर इसका ब्रेकडाउन होगा,
ठीक है, इस तरीके से ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन अगर होता है, ठीक है, यहाँ का अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो क्या होगा, H एक साइड आप एक तरफ H अटैच कर दीजिए और एक तरफ क्या कीजिए आप OH अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बना, फाइनली आपका बना इस तरीके से, देखिए देख लीजिए स्ट्रक्चर, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, OH इधर लग गया, H उधर लग गया, और इसके साथ आपका जो बाय प्रोडक्ट मिला वो बाय प्रोडक्ट क्या मिला दोस्तों, CH3C डबल बॉन्ड OOH, मतलब एसिटिक एसिड। तो ये आपका बन गया डियर फ्रेंड्स एसिटिक एसिड, और ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, दैट इज व्हाट, सिनामिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। दैट इज व्हाट इज द पर्किन रिएक्शन? It is the reaction in which the aromatic aldehyde heated with acetic anhydride or anhydride of aliphatic acid in presence of sodium salt of carboxylic acid. Sodium salt of carboxylic acid to give the alpha beta unsaturated acid is called as the cinnamic acid, and that is nothing but the Perkin reaction. ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर मुझे पूछिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।